Hello everyone, welcome to Climber Study with Avi. Today I am going to explain you chapter number 13 adverbs of class 7. So let's get started. So firstly I am going to tell you that what is adverb. An adverb is a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb or other adverb or a word group expressing a relation of place, time, manner, cause, degree, etc. Adverb क्या होता है? Adverb एक वर्ब या फ्रेज होता है जो कि हमें एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब्स की क्वालिटी बताता है एक ही सेंटेंस में। उसी के साथ हमें उनकी जो रिलेशन होती है वर्ड्स की प्लेस, टाइम, मैनर, कोस या डिग्री के साथ, इनमें से किस चीज़ के साथ उन एडवर्ब्स की रिलेशन होती है वो हम ये बताते हैं। ओके, सो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं? एडवर्ब्स मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। व्हाट आर दैट? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of degree and adverb of frequency. I am going to explain you these all. Firstly, if you want to take the screenshot of these, you can. So now I am going to tell you that what is adverb of manner. Adverb of manner हमें क्वेश्चन हाउ में आंसर करता है, यानी कि ये हमें हाउ का आंसर करता है कि कैसे, जैसे कि स्लोली, ब्यूटीफुली, डिलाइटफुली, लाउडली एट्सेट्रा। ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये हमें ये बताता है कि हमारा जो वर्क हुआ है, हमारी जो वर्ब है वो किस मैनर में हुई है, वो धीरे हुई है, सुंदर तरीके से हुई है, तेज़ हुई है या खुशी से हुई है। इस तरीके से हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हमें सब बताता है। नंबर 2 है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस इट आंसर द क्वेश्चन वेयर। ये हमें वेयर में आंसर करता है। एग्जाम्पल एवरीवेयर, नियर, डाउन, बैकवर्ड एट्सेट्रा। यानी कि हमें प्लेस बताता है कि कौन से प्लेस में हमारी वर्ब हुई, जैसे कि एवरीवेयर हो गया, नियर, डाउन, बैकवर्ड, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमें टाइम बताते हैं। सो इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। एग्जाम्पल यस्टरडे, लेटली, नाउ, सून एट्सेट्रा। सो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम से क्या पता चलता है कि कोई काम कल हुआ, आज होएगा, देर से हुआ या जल्दी हुआ। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये वर्ब किस टाइम में हुई। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। नाउ अब हमारे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। जो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वो हमें ये बताता है कि कोई काम कितनी क्वांटिटी में हुआ, मतलब हाउ मच। एग्जाम्पल ऑलमोस्ट, क्वाइट, इनफ, वेरी एट्सेट्रा। ऑलमोस्ट लगभग, क्वाइट थोड़ा, इनफ बहुत हो गया, बस, वेरी बहुत। ऐसे तरीके से हो सकता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री में ऐसे ही हमें बताता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, मतलब कि किस चीज़ में वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है, कि क्या वो हमें बता रहा है, हाउ मच, कितनी क्वांटिटी होती है उसकी। और वहीं हमारा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो हमें हाउ ऑफन में आंसर करता है, मतलब कब, कैसे। एग्जाम्पल ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ओकेजनली एट्सेट्रा। ऑलवेज हमेशा, यूजुअली कभी कभी, सेल्डम भी कभी कभी, ओकेजनली ओकेजन पर। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारा क्या बताता है, हाउ मच, कि कितनी क्वांटिटी में हमारा वर्क हुआ, और फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, कैसे हुआ, मतलब ऑलवेज होता है, कभी कभी होता है, कैसे होता है, वो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा बताता है। अब जो हमारी सेकंड चीज़ है वो ये है कि एक एडवर्ब में, वो एक सेंटेंस में 2 एडवर्ब भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट में वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री का एग्जाम्पल है और फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर का। एडवर्ब ऑफ मैनर में जो फास्ट होता है उसमें एल-वाई नहीं लगता है, फास्टली एडवर्ब नहीं होता है, फास्ट होता है। सो ये बात बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें लर्न करनी होगी कि फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, फास्टली एडवर्ब नहीं होता। सो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन टेक। आई होप कि आपको एडवर्ब समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको पोस्टर एंड स्लोगन कराऊंगा। सो
पोस्टर एंड स्लोगन्स करने से पहले मैं आपको इसके 5 इम्पोर्टेंट रूल्स बता देता हूँ, जो कौन कौन से हैं। नंबर 1, थीम शुड रिटर्न विथ कैची स्लोगन। हमारा जो थीम होता है स्लोगन का, यानी कि हमें जैसे किसी भी टॉपिक में मिला, सेव अर्थ, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, लाइक दी, सेव वाटर, सेव ट्री, हमें किसी पे भी मिला, हमें उसी के साथ एक कैची स्लोगन जो पूरे टॉपिक को कवर कर ले, क्या था, स्लोगन लिखना चाहिए। हमारा स्लोगन बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए और हमारा इन्फॉर्मेशन कैची स्लोगन के साथ होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उसके साथ ही लिख रहे हैं, मतलब उसके जैसा होना चाहिए, जो उससे मिलता जुलता हो। जो हम पॉइंट्स लिखेंगे हमारे 5 या 6 जितने भी, वो अट्रैक्टिव होने चाहिए हमारे और इम्प्रेसिव होने चाहिए, जो हमें पढ़ने में अच्छा लगे। ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। नंबर 5, द नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी शुड बी क्लियरली मेंशन। जो भी हमें इशूइंग अथॉरिटी का नेम मिलता है वो क्लियरली हमारा मेंशन होना चाहिए। ओके, सो ये हमारे पोस्टर एंड स्लोगन के रूल्स हैं। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ अ पोस्टर। सबसे पहले हमें अपना ब्लॉक रेडी करना होता है। सबसे पहले हम सिर्फ ये वाली लाइन और सिर्फ ये वाली लाइन, ये 3 लाइन्स ही ड्रॉ करते हैं। और हम सिर्फ ये वाली और ये वाली लाइन की ड्रॉ करते हैं। सबसे नीचे वाली शुरुआत में क्यों नहीं ड्रॉ करते? क्योंकि अगर हमारा पोस्टर इसमें फिट नहीं हो पाया तो वो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो सबसे पहले हमें जो टॉप पे लिखना होता है वो क्या लिखना होता है? टाइटल। जैसे कि हमारा स्लोगन है सेव अर्थ का, तो हम अपना टाइटल क्या लिखेंगे? सेव अर्थ। अब जैसे हमें ये कहा कि हमें 1 फोटो अटैच करनी है, सो हम यहाँ पे अपनी सेव अर्थ की कोई भी एक फ़ोटो अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम क्या अटैच करेंगे? अपनी इमेज। और इसके साइड में हम अपना स्लोगन लिखेंगे। स्लोगन हमें बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, बहुत ही नीट वे में। और उसके बाद हमें अपने पॉइंट्स लिखने होंगे। हम कोई भी 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये हमारी विषय है। वो 5 पॉइंट्स लिखने के बाद हमें क्या करना है? एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पे इशूड बाय लिखना होता है। इशूड बाय लिख लिया, फिर जो भी हमें इशूइंग अथॉरिटी बताई जाती है कि इशूड बाय दिस और दिस, हमें वो लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको क्लब। सो ये हमारा सेव अर्थ का किसने ऑर्गेनाइज करा? इको क्लब MZN। ओके, सो ये हमारा, अब हम यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, तो अब हम इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं अभी, लेकिन मैं अभी लिख के बताता हूँ कि जैसे कौन कौन से हम लिख सकते हैं। लाइक नंबर 1, हमें ट्रीज नहीं कट करने चाहिए, तो स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। हमारा नंबर 1 क्या हो गया? स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। और जैसे कि हमें अपना वेस्ट क्लीनली डिस्पोज करना चाहिए, तो डिस्पोजल भी डिस्पोज वेस्ट नीटली। एक पॉइंट हमारा ऐसे हो गया। लाइक प्लांट ट्रीज, या प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हम ऐसे लिख सकते हैं। और स्टॉप पोल्यूशन, हम स्टॉप पोल्यूशन लिख सकते हैं, स्टॉप पोल्यूशन। और जो हमारा लास्ट वन है, सो हमारा नंबर 5 हो सकता है यूज पेपर बैग्स, ये हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से हमारे 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। और रही बात स्लोगन की, मैं स्लोगन एक बता देता हूँ, जैसे कि सेव अर्थ सेव लाइफ। सो ये हमारा क्या हो गया? स्लोगन हो गया। यहाँ पे हमने अपना ये स्लोगन लिख दिया है। और रही बात इमेज की, सो एक छोटी सी इमेज भी, लाइक हमने यहाँ पे अपनी अर्थ ड्रॉ की है। अर्थ में हमने वही अपनी कंट्रीज वगैरह बना ली, इसे कलर कर लिया, यहाँ पे ये ट्रीज बना लिए। और यहाँ पे सेव अर्थ, यहाँ पे हमने लिख दिया सेव अर्थ। सो ये हमारा एक पूरे तरीके से एक पूरा
पोस्टर एंड स्लोगन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सो ये मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी बाकी रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।